So, hello everybody, welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy. So, in today's video, we are going to continue with algae. ठीक है, आज हम लोग क्लास 11th का जो थर्ड चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, यानी कि प्लांट किंगडम जो हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, तो उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करने वाले हैं। वीडियो उसी का पार्ट 2 रहेगी। लास्ट जो वीडियो आई थी उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन एंड जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन थे, किस तरीके से जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है इवॉल्व हुआ, उनको पढ़ा था। आज हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक एल्गी। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि हम लोग एल्गी, ब्रायोफाइट्स, स्टेरोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले जो बात करने वाले हैं दैट इज अबाउट एल्गी। बिना किसी तरीके जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। एंड नोट्स आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे? नोट्स आपको आज तक के जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए एंड वहां से आप नोट्स अपने डाउनलोड। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। अब एल्गी की अगर इंट्रोडक्शन की बात की जाए, सो दे आर क्लोरोफिल बियरिंग, सिंपल, थैलॉइड, ऑटोट्रोफिक एंड लार्जली एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। यानी कि जो एल्गी होती हैं, पहले तो वहां पर क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। दे आर सिंपल इन स्ट्रक्चर। क्या थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। ऑटोट्रोफिक, ठीक है, दैट मीन्स दे कैन सिंथेसाइज देयर फूड। एंड दे आर लार्जली एक्वाटिक। अब एक्वाटिक में दे कैन बी बोथ फ्रेश वाटर एंड मैरीन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। They occur in a variety of other habitats such as moist stones, soils and wood. यानी कि एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, बट इसके अलावा ये डिफरेंट अदर हैबिटेट्स में भी मिलते हैं, लाइक मॉइस्ट स्टोन्स, सॉइल एंड वुड। सम ऑफ देम आल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई, जिसको लाइकन्स बोला जाता है, एंड एनिमल्स, एग्जांपल ऑन स्लॉथ बियर। यानी कि कई बार क्या होती है, जो एल्गी होती है वो क्या होती है, वो इन एसोसिएशन विद फंजाई भी मिलती है। ठीक है, तो जो एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड एल्गा होता है, ठीक है, फंजाई प्लस एल्गी का जो एसोसिएशन होता है उसको बोला जाता है लाइकन्स। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है लाइकन्स। ठीक है, एंड एनिमल्स के साथ भी एसोसिएशन में मिलती है। एग्जाम्पल क्या है? ऑन स्लॉथ बियर, यानी कि कई बार जो एल्गी है वो स्लॉथ बियर के साथ में भी मिलती है, स्लॉथ बियर के ऊपर भी मिलती है। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल, ranging from colonial forms like volvox and filamentous form like Ulothrix and Spirogyra. Examples are very very important. यानी कि अगर आपसे कॉलोनियल एल्गी का एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप वॉलवॉक्स बताएंगे, एंड फिलामेंटस एल्गी का एग्जाम्पल पूछा जाए तो दैट इज यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। दैट इज यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। अ फ्यू ऑफ द मेरीन फॉर्म्स सच एज केल्प्स, दे फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडीज। ठीक है, यानी कि कुछ मेरीन फॉर्म्स जो होती है, फॉर एग्जाम्पल केल्प्स, वो क्या करते हैं? दे फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडीज। ठीक है, अब ये हुई एल्गी के बारे में बेसिक बातें। ठीक है, कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन एल्गी, यानी कि जो एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन होता है वो किस तरीके से होता है। द एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलेगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलेगी, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलेगी। अब जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है, इट इज बाय फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, फ्रैगमेंटेशन के बारे में आपने क्लास 10th में पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या होता है, ईच फ्रैगमेंट डेवलप्स इनटू अ थैलस। ठीक है, यानी कि हर एक फ्रैगमेंट क्या कर सकता है, कंप्लीट न्यू एल्गी फॉर्म कर सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होती है? बाय प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। ठीक है, बाय प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। मोस्ट कॉमन होते हैं जूस्पोर्स। ठीक है, अब ये जो जूस्पोर्स होते हैं ना, दे आर फ्लैजिलेटेड। ठीक है, यानी कि वहां पे फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, एंड दे आर मोटाइल। ठीक है, तो वो क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं, यानी कि मूव कर सकते हैं। एंड और जर्मिनेशन दे गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। ठीक है, यानी कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है वो किसकी हेल्प से हो रही है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है by production of different type of spores. ठीक है, which are zoospores. ठीक है, zoospores क्या होते हैं? They are flagellated and motile, and on germination give rise to new plants. Sexual reproduction अब किस तरीके से होगी? Sexual reproduction happens by fusion of two gametes. ठीक है, sexual reproduction किस तरीके से होती है? By fusion of two gametes, obviously. अब ये gametes जो है फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज भी हो सकते हैं। ठीक है,
एग्जाम्पल होता है यूलोथ्रिक्स। एंड दे कैन ऑल्सो बी नॉन मोटाइल बट सिमिलर इन साइज। एग्जाम्पल होता है स्पाइरोगायरा। एंड ये जो रिप्रोडक्शन है इसको बोला जाता है आइसोगैमस। अब देखो क्या होता है, तीन टर्म्स अभी हम लोग पढ़ेंगे। एक होती है आइसोगैमस, एक होता है एन आइसोगैमस, और एक होता है oogamous। अब आइसोगैमस का क्या मतलब होता है बेटा, जहां पर जो गैमेट्स यूज कर रहे हैं वो क्या होंगे, सिमिलर इन साइज होंगे। आइसोगैमस यानी कि जो गैमेट्स हैं दे आर सिमिलर इन साइज, ठीक है, दे आर सिमिलर इन साइज। आइसो का मतलब ही क्या होता है, आइसो का मतलब होता है सी, ठीक है। तो यानी कि सेम साइज के गैमेट्स जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, यहाँ पर सेम साइज के गैमेट्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। एंड वो फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं एंड वो नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि वो फ्लैजिलेटेड भी होंगे, फ्लैजिलेटेड होंगे तो वो मोटाइल होंगे, नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे तो वो नॉन मोटाइल। इसको हम एनाइसोगैमस बोलते हैं। अब सॉरी आइसोगैमस बोलते हैं। अब बात करते हैं आइसोगैमस की। तो आइसोगैमस में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज, ठीक है। तो जहां पर जो गैमेट्स होते हैं दे आर डिसिमिलर इन साइज, जो दो गैमेट्स यूज कर रहे हैं दे आर डिसिमिलर, तो उसको एनाइसोगैमस बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, एनाइसोगैमस। एंड थर्ड इज oogamous, ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी दोनों भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। oogamous में क्या होता है, फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड अ स्मॉलर नॉन मोटाइल मेल गैमेट। यानी कि इस केस में क्या होता है बेटा, जो साइज होता है, ठीक है, एक जो फीमेल गैमेट है, ठीक है, जो फीमेल गैमेट है वो क्या होगी, इट इज लार्जर इन साइज एंड इट इज नॉन मोटाइल, ठीक है, यानी कि वो मूवमेंट नहीं कर सकती है, वो मूव नहीं कर सकती है। वाइल जो मेल गैमेट होता है इट इज स्मॉलर इन साइज एंड इट इज मोटाइल, ठीक है, यानी कि वो क्या कर सकता है, मोशन शो कर सकता है, मूवमेंट शो कर सकता है। इसी को oogamous बोला जाता है। एंड इसका एग्जाम्पल होता है वॉल्वोक्स एंड फ्यूकस, इसका एग्जाम्पल होता है वॉल्वोक्स एंड फ्यूकस, ठीक है। तो आइसोगैमस क्या होता है, एनाइसोगैमस क्या होता है, oogamous क्या होता है, ये अब आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बार इसको देख लेते हैं, ठीक है, एक स्लाइड में सब चीजें कवर हो गई है। Algae, these are the aquatic pioneers, chlorophyll bearing simple thalloid and autotrophic organisms, ठीक है। मोस्टली क्या होती है, एक्वाटिक होती है, ठीक है, दे कैन बी मेराइन एंड फ्रेश वाटर। एंड सिम्बायोटिक एसोसिएशन जब प्रेजेंट होगा, फंजाई के साथ में जब एल्गी प्रेजेंट होगी, एसोसिएटेड होगी, तो उस सिम्बायोटिक एसोसिएशन को लाइकेंस बोला जाता है। एंड एनिमल्स के साथ में भी मिलता है, ठीक है, यानी कि स्लॉथ बियर पे भी एल्गी क्या कर सकती है, स्लॉथ बियर के साथ में भी एल्गी एसोसिएटेड हो सकती है। एंड इट्स फॉर्म रेंजेस फ्रॉम कोलोनियल टू फिलामेंटस फॉर्म्स टू मैसिव कैप्स। ओके, नाउ अब बात करते हैं आइसोगैमस की। तो आइसोगैमस में क्या होगा, एक क्या देखो, एक केस में क्या होगा, जो गैमेट्स होंगे दे आर फ्लैजिलेटेड, ठीक है, फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, बट दे विल बी सिमिलर इन साइज, ठीक है। यहाँ पर जो गैमेट्स होंगे दे विल बी सिमिलर इन साइज, ओके, दे विल बी सिमिलर इन साइज। अब वो फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है, यानी फ्लैजिला प्रेजेंट भी हो सकता है और हो सकता है फ्लैजिला ना प्रेजेंट हो। एंड नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकता है। फ्लैजिलेटेड का एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स एंड नॉन फ्लैजिलेटेड का एग्जांपल है स्पाइरोगाइरा एंड आइसोगैमेट्स, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो गैमेट्स होंगे दे विल बी डिसिमिलर इन साइज। इसका एग्जांपल होता है यूडोरेना, ठीक है। एंड oogamous के अंदर क्या होता है, वन गैमेट जो होता है दैट इज नॉन मोटाइल, ठीक है, एंड लार्ज इन साइज, ठीक है, यानी कि फीमेल गैमेट। एंड जो मेल गैमेट होता है इट इज मोटाइल एंड स्मॉलर इन साइज, इट इज मोटाइल एंड स्मॉलर इन साइज। एंड एग्जांपल है वॉल्वोक्स एंड फ्यूकस, इसके ऊपर देखो स्टार भी लगा हुआ है, यानी कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एल्गी की। सो दे आर यूजफुल टू मैन इन अ वैरायटी ऑफ वेज। At least a half of the total carbon dioxide fixation on Earth is carried out by algae through photosynthesis। यानी कि देखो अभी हमने ऊपर बात करी थी कि जो एल्गी होते हैं दे आर क्लोरोफिल बियरिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोरोफिल बियरिंग ये है, दे आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर, ठीक है, राइट, दे आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर। तो एटलीस्ट हाफ यानी कि 50% ऑफ ऑक्सीजन जो सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन होता है वो किसके थ्रू किया जाता है, वो एल्गी के थ्रू किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक है
तो ये क्या करते हैं, दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरमेंट। यानी कि जिस एनवायरनमेंट में ये प्रेजेंट होंगी, एग्जिस्ट करेंगी, तो वहां पर क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक है, तो वहां पर जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल है वो ये क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। They are of paramount importance as primary producer of energy-rich compounds which form a basis of food cycles of all aquatic animals. अब ये क्या होती हैं, दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स, ठीक है, जो क्या करते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स हैं, उनकी फूड साइकिल को कंप्लीट करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन मेनी स्पीशीज ऑफ porphyra, Laminaria and Sargassum are among the 70 species of marine algae used as food. यानी कि पोरफाइरा जो होता है, लैमिनेरिया होता है और सार्गैसम जो होता है, ठीक है, टोटल 70 स्पीशीज ऑफ एल्गी जो है ना वो एज फूड यूज होती है, ठीक है, मेरीन एल्गी। तो उनमें से तीन जो है वो क्या है, पोरफाइरा, लैमिनेरिया एंड सार्गैसम। सर्टेन मेरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी, ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे कि जो ब्राउन एल्गी होती है ये किस क्लास को बिलोंग करती है, फियोफाइसी, एंड रेड एल्गी किस क्लास को बिलोंग करती है, रोडोफाइसी को। तो ये क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलॉइड्स, ठीक है, यानी कि ये क्या करती है, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी क्या करती है, ये हाइड्रोकोलॉइड्स का प्रोडक्शन करती है। हाइड्रोकोलॉइड्स क्या होते हैं, जो वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, हाइड्रोकोलॉइड्स क्या होते हैं, जो वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस होते हैं। एग्जाम्पल है एल्जिन, ठीक है, ब्राउन एल्गी में, एंड कैराजिनन, रेड एल्गी, ठीक है, which are used commercially. And now this is important, agar, which is one of the commercial products obtained from Gelidium and Gracilaria, ठीक है, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से हमें क्या मिलता है, अगार मिलता है। इट इज यूज टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेली, यानी कि जो आप आइसक्रीम और जेली खाते हो उसके अंदर अगार जो है, इट इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, उसके अंदर जो अगार होता है दैट इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट। क्लोरेला, a unicellular alga rich in protein, is used as food supplement even by the space travelers. अब जो क्लोरेला होता है, ठीक है, which is rich in protein, वो क्या होता है, it is used as food supplement even by space travelers, यानी कि ये क्या है, स्पेस फूड भी यूज होता है, ठीक है, ये क्या होता है, स्पेस फूड भी यूज होता है, ठीक है, टू डिराइव एनर्जी। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब ये देखो, ये हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। फर्स्ट इज दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर, एटलीस्ट 50% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कर रहे हैं, ठीक है, एंड दे आर प्राइमरी एनर्जी प्रोड्यूसर ऑफ ऑल एक्वाटिक फूड साइकिल। एज फूड सोर्सेज यूज होते हैं among 70 over 70 species of marine algae are used as food. Example porphyra, laminaria and sargassum. हाइड्रोकोलॉइड्स का प्रोडक्शन करते हैं कौन, रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी, ठीक है, विच आर वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, ठीक है। एल्जिन किससे मिलता है, फ्रॉम ब्राउन एल्गी, एंड कैराजिनन किससे मिलता है, कैराजिन जो होता है वो किससे मिलता है, रेड एल्गी से, ठीक है। एंड कमर्शियल यूज क्या है, स्पेस टेक क्या है, अगार जो होता है विच इज ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ये किस लिए यूज होता है, इट इज यूज टू ग्रो माइक्रोब्स एंड ऑल्सो यूज्ड इन आइसक्रीम्स एंड जेली। क्लोरेला जो होता है ये प्रोटीन रिच यूनिसेल्युलर एल्गा होता है जो एज अ फूड सप्लीमेंट यूज किया जाता है बाय स्पेस ट्रैवलर्स, ठीक है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। अब एल्गी जो होती है बेटा, ये तीन मेन क्लासेस में क्या होती है, डिवाइडेड होती है, ठीक है। एल्गी जो होती है, इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री मेन क्लासेस। फर्स्ट इज क्लोरोफाइसी, सेकंड इज फियोफाइसी एंड द थर्ड इज रोडोफाइसी, ठीक है। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड फाइसी। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके ये जो तीनों एल्गुलर क्लासेस हैं इनको स्टडी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक काम करते हैं, क्लोरोफाइसी से स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो क्लोरोफाइसी में क्या होता है ना, ये जो मेंबर्स होते हैं क्लोरोफाइसी के, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है ग्रीन एल्गा या फिर ग्रीन एल्गी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। नाम से ही समझ में आ रहा है हमें, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, क्लोरोफिल जो है वो एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। प्लांट बॉडी में भी यूनिसेल्यूलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस, यानी कि जो बॉडी है, प्लांट बॉडी है, वो यूनिसेल्यूलर भी हो सकती है, कॉलोनियल भी हो सकती है एंड फिलामेंटस भी। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन इन कलर ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ
क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, ठीक है, क्योंकि वहां पर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी इन अबंडेंस प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए इनका जो कलर होता है दैट इज ग्रीन कलर, एंड इसीलिए इनको ग्रीन एल्गी बोला जाता है। अब ये जो पिगमेंट्स हैं, ठीक है, जो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी है, ये कहाँ पर लोकेटेड होंगे? दे आर लोकलाइज्ड इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। एंड जो इनके क्लोरोप्लास्ट होते हैं दे कैन बी डिस्कॉइड, ठीक है, एंड इट इज लाइक प्लेट लाइक, रेटिक्यूलेट, कप शेप, स्पाइरल और रिबन शेप इन डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। जो क्लोरोप्लास्ट होगा इसके डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं, ठीक है, डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कौन सी स्पीशीज के अंदर ये प्रेजेंट है। मोस्ट मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी कॉल्ड पाइरिनॉइड्स लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, यानी कि स्टोरेज बॉडी जो है वो प्रेजेंट होती है जिसको क्या बोलते हैं? पाइरिनॉइड्स, एंड ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? क्लोरोप्लास्ट। अब एक स्टोरेज बॉडी भी प्रेजेंट हो सकती है एंड मोर देन वन स्टोरेज बॉडी कैन आल्सो बी प्रेजेंट। पाइरिनॉइड्स कंटेन प्रोटीन्स बिसाइड स्टार्च, यानी कि जो पाइरिनॉइड्स है यहाँ पर स्टार्च तो प्रेजेंट है बट स्टार्च के साथ में प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, यानी कि जो फूड स्टोर होता है इनके अंदर, एल्गी के अंदर, वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। Green algae usually have a rigid cell wall made up of an inner layer of cellulose and outer layer of pectose, ठीक है। यानी कि जो सेल वॉल होती है, ठीक है, ग्रीन algae के पास में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो किससे बनी होती है? इनर लेयर जो होती है वो सेल्यूलोज की होती है, एंड आउटर लेयर जो होती है वो पेक्टोज की बनी हुई होती है, ठीक है। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होगा इनके अंदर, दैट टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसकी हेल्प से होता है? इट इज बाय द हेल्प ऑफ फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स। अब जूस्पोर्स के बारे में हमने ऊपर भी बात कर ली, एंड these जूस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन जूस्पोरेंजिया, ठीक है, जो जूस्पोर्स हैं दे आर प्रोड्यूस्ड इन जूस्पोरेंजिया, ओके। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन shows considerable variation in the type and formation of sex cells, and it may be isogamous, anisogamous or oogamous, ठीक है। अब डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके के सेक्स सेल्स वहां पे प्रेजेंट है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है दैट कैन बी आइसोगैमस, दैट कैन बी एनाइसोगैमस और इट कैन बी oogamous टाइप। अब एग्जांपल्स क्या है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल्स आर क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा एंड कारा। इसको चारा नहीं बोलोगे बेटा, ये कारा होता है, ठीक है। सो एग्जांपल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब ये देखो यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट इज वॉल्वॉक्स, ठीक है, यहाँ पे देखो आपको कॉलोनियल फॉर्म में देखने को मिल रहा है, ये पेरेंट कॉलोनी है, ठीक है, एंड दिस इज द डॉटर कॉलोनी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे आपको डॉटर कॉलोनी देखने को मिल रही है, ठीक है, पेरेंट कॉलोनी देखने को मिल रही है, यानी कि जो वॉल्वॉक्स है ये क्या है? कॉलोनियल फॉर्म है, ठीक है। एंड यूलोथ्रिक्स जो है, ठीक है, यूलोथ्रिक्स आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे फिलामेंट्स प्रेजेंट है, यानी कि ये क्या होगा? फिलामेंटस फॉर्म होगा, ठीक है। एंड देखो यहाँ पे क्या होता है? ग्रीन कलर के क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ग्रीन कलर्ड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड ये क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, कई बार मेरे टैब से मेरी राइटिंग बहुत गंदी आती है, इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इनके अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, ओके। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। तो ये हमने बात करी क्लोरोफाइसी के बारे में। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फियोफाइसी, जिसको कॉमनली ब्राउन एल्गी बोला जाता है। देखो बेटा, इनके जो नाम रखे हुए हैं ना, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ये किसके बेसिस पे रखे हुए हैं? दीज आर गिवन बेस्ड अपॉन द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट, यानी कि कौन सा पिगमेंट वहां पर डोमिनेंटली प्रेजेंट है, ठीक है, यानी कि ज्यादा प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे क्या होते हैं? इनके नाम रखे गए, इनको क्लासिफाई किया गया। तो जो मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी होते हैं, अब इनको क्या बोला जाता है? दे आर नोन एज ब्राउन एल्गी, ठीक है, एंड दे आर फाउंड प्राइमरीली इन मेरीन हैबिटेट्स। अब ये कहाँ पे मिलते हैं? प्राइमरीली कहाँ पे मिलेंगे? मेरीन हैबिटेट में। They show great variation in size and form. They range from simple branched filamentous form. Example is ectocarpus. Again, example बहुत important है, रुको। Example is ectocarpus, ठीक है, to profusely branched form as represented by kelps, ठीक है,
टू प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म्स, जो किसमें देखने को मिलती है, कैल्प्स में, ठीक है। एंड जो कैल्प्स है वो कितनी हाइट तक पहुंच सकते हैं, अप टू 100 मीटर्स की हाइट जो है वो क्या कर सकते हैं, बेसिकली अटेन कर सकते हैं। दे पोजेस क्लोरोफिल ए, chlorophyll C, carotenoids and xanthophylls. Now this is very very important, ठीक है। यानी कि जो पिगमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, that are chlorophyll A, chlorophyll C, carotenoids and xanthophylls. They vary in color from olive green to various shades of brown, depending upon the amount of xanthophyll pigment fucoxanthin present in them. अब ये जो बेटा xanthophyll है ना, ठीक है, इसके अंदर भी फ्यूकोजेंथिन जो होता है, ठीक है, ये जो फ्यूकोजेंथिन होता है ये कितना प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो फ्यूकोजैंथिन होता है ना, इसी की वजह से जो एल्गी होती है ये ब्राउन इन कलर होती है। क्या होती है, ब्राउन इन कलर होती है, ठीक है। तो कितना फ्यूकोजैंथिन का अमाउंट वहां पे प्रेजेंट है। अब फ्यूकोजैंथिन क्या है, इट इज अ ज़ैंथोफिल पिगमेंट, ठीक है। तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वहां पर जो एल्गी है उसके कौन सा शेड ऑफ ब्राउन वो देखने को मिले, ठीक है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ हाउ इज फूड स्टोर्ड, फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनारिन और मैनिटोल। यानी कि जो फूड स्टोर होता है वो या तो लेमिनारिन और या फिर वो मैनिटोल की फॉर्म में क्या होता है, स्टोर होता है, विच आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। Vegetative cells have a cellulosic wall usually covered on the outside by a gelatinous coating of algin. अब एल्जिन के बारे में हमने ऊपर भी थोड़ा सा पढ़ा था कि एल्जिन क्या है, बेसिकली ब्राउन एल्गी होता है। तो क्या होते हैं, जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं, ठीक है, जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं यानी कि वो सेल्स जो रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रहे, वहां पर सेल्यूलोसिक वॉल जो है प्रेजेंट होती है। एंड उसके आउटसाइड पे क्या होती है, एक जिलेटिन की कोटिंग प्रेजेंट होती है, जो बेसिकली किसकी होती है, एल्जिन की होती है, ठीक है, जो किसकी होती है, एल्जिन की होती है। प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स अ सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल न्यूक्लियस एंड प्लास्टिड। यानी कि देखो बेटा, अगर प्रोटोप्लास्ट है तो प्रोटोप्लास्ट में प्लास्टिड्स तो प्रेजेंट होंगे ही, बट प्लास्टिड्स के अलावा क्या प्रेजेंट होता है, एक वैक्यूल प्रेजेंट होता है एंड न्यूक्लियस प्रेजेंट, ठीक है। प्लास्टिड्स में जो प्रोटोप्लास्ट होता है उसमें प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, वैक्यूल प्रेजेंट होता है एंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। Plant body is usually attached to the substratum by a holdfast and has a stalk, the stipe, and leaf-like photosynthetic organ, the frond. Now this is very very important. अब इसको ध्यान से, ठीक है, तो मेरे को एक बार डायग्राम देखने दो यहाँ पर। अभी आपको डायग्राम दिख रही है, लैमिनेरिया का डायग्राम है। एक बार जो हमने पढ़ा है उसको ध्यान से पढ़ते हैं। प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच टू द सबस्ट्रेटम। अब सबस्ट्रेटम क्या होता है, यानी कि वो सरफेस जिससे ये अटैच होगा, ठीक है। मान लो कि ये नीचे कोई सरफेस प्रेजेंट है, तो जिस सरफेस से वो अटैच होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है सब स्ट्रेटम, ठीक है, उसको बोला जाता है सब स्ट्रेटम, ठीक है। एंड सबस्ट्रेटम से वो किस तरीके से अटैच है, बाय द होल्ड फास्ट। ये देख रहे हो आप, दिस इज द होल्ड फास्ट, ठीक है। एंड इट हैज अ स्टॉक, ये देखो बेटा, ये स्टॉक यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, अच्छा, स्टाइप प्रेजेंट होता है एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन प्रेजेंट होता है, ठीक है, लीफ लाइक। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये लीफ नहीं होता, इट इज लीफ लाइक बट नॉट लीफ, ठीक है। इसको फ्रॉन्ट बोला जाता है एंड इट इज फोटोसिंथेटिक, ठीक है, ये क्या होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, ठीक है। एंड कई बार ये फ्रॉन्ट्स के अंदर ना एयर ब्लैडर्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे फ्यूकस के अंदर आपको दिख रहे हो यहाँ पे मिडरिप भी है, ठीक है। यानी कि ये जो फ्रॉन्ट है इसके बीच में क्या है, मिडरिप भी प्रेजेंट है एंड दिस इज द होल्ड फास्ट जिसके थ्रू वो सबस्ट्रेटम से अटैच होता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन occurs by the help of fragmentation. Asexual reproduction किसकी हेल्प से होती है, by the help of biflagellate zoospores। यानी कि जो zoospores होंगे वहां पे क्या होगा, दो फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, वहां पे क्या प्रेजेंट होंगे, टू फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे दैट आर pear shaped, ठीक है, एंड हैव टू अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। यानी कि जो दो फ्लैजिला प्रेजेंट है ये क्या होते हैं, दे आर अनइक्वल एंड लेटरली अटैच होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस एंड आइसोगैमस और उगैम। देखो
आपसे किसी के भी बारे में अगर पूछा जा रहा है, एक भी किसी क्लास ऑफ एल्गी के बारे में पूछा जा रहा है, तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं? हैबिटेट, ठीक है, मेन पिगमेंट, ठीक है, रिप्रोडक्शन, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है, एंड उसकी प्लांट बॉडी किस तरीके की है, ठीक है, या सेल वॉल अगर प्रेजेंट है, जो वॉल प्रेजेंट है वो किससे बना है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स जो है वो आपको याद रखने हैं। नाउ द गैमेट्स आर पायरिफॉर्म, पायरिफॉर्म का मतलब होता है बेटा पेयर शेप, ठीक है, एंड दे बियर टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। कॉमन फॉर्म्स आर एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सार्गैसम एंड फ्यूकस, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है वो होते हैं ऑफ थियोफाइट्स, ठीक है। ओके, आई होप यहां तक आपको समझ में आया। अब हम लोग को बात करनी है अबाउट रोडोफाइसी विच इज ऑल्सो नोन एज रेड एल्गी। जिसको क्या बोला जाता है? जिसको बोला जाता है रेड एल्गी, ठीक है। इट इज कॉमनली कॉल्ड, जस्ट अ मिनट, यस, इट इज कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी। क्यों बोला जाता है बेटा? बिकॉज यहाँ पर जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है दैट इज आर फाइकोएरिथ्रिन, ठीक है, दैट इज आर फाइकोएरिथ्रिन, ठीक है। यहाँ पर हाई अबंडेंस में क्या होता है? एक रेड पिगमेंट जिसका नाम होता है आर फाइकोएरिथ्रिन, वो रोडोफाइसी के अंदर प्रेजेंट होता है। मेजॉरिटी ऑफ रेड algae आर मैरीन विद ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरियाज, यानी कि अब ये जो है तो मैरीन फॉर्म्स, ठीक है, बट ये कहाँ पर मिल रही है? इनकी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वार्मर एरियाज में देखने को मिलती है। And they can occur both in well-lighted regions close to the surface of water and also at great depths in ocean where relatively little light penetrates। यानी कि ये क्या है? बेसिकली ऐसे रीजन्स में भी मिल सकती है विच आर वेल लाइटेड, जहां पर अच्छे तरीके से जो है वो लाइट अवेलेबल है, लाइटनिंग अवेलेबल है। एंड ये कुछ जो डेप्थ्स होती हैं ओशियंस की, जहां पे लाइट बहुत कम पहुंच पाती है, ये वहां पर भी मिलती है। द रेड थैलाई ऑफ मोस्ट रेड एल्गा आर मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर डिफरेंट है। तो जो रेड थैलस देखने को मिलता है ऑफ रेड एल्गा, ये क्या होते हैं? मल्टी सेल्यूलर, एंड सम ऑफ देम हैव अ कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फूड किस तरीके से स्टोर होता है? इट इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च विच इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। यानी कि जो फ्लोरिडियन स्टार्च है जिसकी फॉर्म में फूड स्टोर हो रहा है, वो स्ट्रक्चर में अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के जैसा होता है। अब यहाँ पर भी जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा इट इज बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो ये पॉइंट तो सब में कॉमन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा इट इज बाय द हेल्प ऑफ नॉन मोटाइल स्पोर्स एंड सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमीट्स, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous and accompanied by complex post fertilization development। नाउ दिस इज important, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? oogamous, ठीक है, टाइप से क्या हो रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एंड उसके बाद में कुछ कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स भी रेड एल्गी के अंदर देखने को मिलती है। सम कॉमन मेंबर्स आर पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसिफोनिया नहीं है ये, पोरफायरा, ग्रासिलेरिया एंड जेलीडी, ठीक है। एग्जाम्पल्स सबके बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, एग्जाम्पल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है दिस इज पोरफायरा। ये क्या है? देखो फ्रॉन, ठीक है, फ्रॉन क्या होता है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे पॉलीसाइफोनिया दिखाया हुआ है, दीज आर इट्स ब्रांचेस, ठीक है, इस तरीके से ब्रांचेस है, एंड दिस इज द मेन एक्सिस, ठीक है, जिसके ऊपर ये ब्रांचेस जो है वो अराइज कर रही है, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये टेबल जो दिया हुआ है एनसीईआरटी का टेबल है, ठीक है, डिफरेंट क्लासेस लिखी हुई है, उनके कॉमन नेम, मेजर पिगमेंट्स, ठीक है। जो फूड स्टोर होता है किस फॉर्म में होता है? सेल वॉल किससे बनी होती है? फ्लैजिला कितने होते हैं एंड किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं? एंड हैबिट, ओके। सो ये आप एक बार देख सकते हो, एंड इससे आप लोग इजिली क्या कर सकते हो? रिवाइज कर सकते हो। अब एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है। सो क्लोरोफाइसी की अगर बात की जाए तो पिगमेंट्स क्या है? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ग्रास ग्रीन इन कलर इसीलिए होता है, ठीक है, और इसको ग्रीन एल्गी बोला जाता है। स्टोर्ड फूड जो होता है इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है, इन पायरिनॉइड्स, ठीक है। पायरिनॉइड्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन्स एंड स्टार्च। सेल वॉल जो बनी होती है इनर सेल्यूलोज एंड आउटर पेक्टोज। फ्लैजिला कितने होते हैं? 2 to 8 इन नंबर एंड दे आर इक्वल इन साइज, ठीक है, यानी कि यहाँ पे अनइक्वल साइज में फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट है।
एंड एपिकल यानी कि टिप पे प्रेजेंट होंगे, एपेक्स पे प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल क्या, क्लामाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, पायरोकाइरा एंड, ओके, ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं ब्राउन एल्गी यानी फियोफाइसिक। तो यहाँ पे मेन पिगमेंट्स क्या है, फ्यूकोजैंथिन, ठीक है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटिनॉइड्स एंड फ्यूकोजैंथिन, ठीक है, विच इज ज़ैंथोफिल, ठीक है, ज़ैंथोफिल होता है, ठीक है। स्टोर्ड फूड किस फॉर्म में, मैनिटोल एंड लैमिनारिड। सेल वॉल जो होती है इट इज ऑफ सेल्यूलोज एंड उसके बाहर में जिलेटिनस कवरिंग होती है किसकी, एल्जिन की, ठीक है। फ्लैजिला टू होते हैं, अनइक्वल होते हैं एंड वो लेटरली प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया एंड फ्यूकस। रेड एल्गी के अंदर पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी एंड फाइकोएरिथ्रिन। फाइकोएरिथ्रिन की वजह से उसका रेड कलर आता है। जो फूड स्टोरेज होता है इट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च विच इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। सेल वॉल जो बनी होती है वो किससे बनी होती है, सेलुलोज एंड पैक्टिन से, ठीक है, एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर एस्टर से, ठीक है। तो ये ऊपर नहीं था तो इसको आप याद रख सकते हो। फ्लैजिला यहाँ पर एब्सेंट होता है, ठीक है, तो इट इज नॉन मोटाइल, ठीक है। एंड एग्जाम्पल क्या क्या, पॉलीसाइफोन या पोरफायरा, ग्रासिलेरिया एंड जेली, ओके। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। सो इसी के साथ में हमने एल्गी को जो है वो कंप्लीट कर दिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम लोग ब्रायोफाइट्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एंड हम लोग ब्रायोफाइट्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे जिसमें हम लोग लिवर वर्ड्स, मोसिस के बारे में, ठीक है, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं देन प्लीज पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक द वीडियो, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है देन प्लीज डू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर यूट्यूब चैनल। We'll meet you with the next part of this chapter. Till then, keep learning.